को माजी हमारी जान मान की हिफाजत की जाए, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी करे जावे, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। हमने तो बस यही चाहिए जी। मैं कित जाऊंगी अपने चेलिया न लेकर, मैं कित मरूंगी, हम कहाँ जाऊं, हमारा कोई रास्ता तो बताओ। बिल्कुल भाई, कोई ना जी, एक किसान होता है, हम तो खुद ही जान दे देंगे, इससे ऊपर बड़ा कुछ नहीं है। हम तो अपने गुरु चेले पेट्रोल छिड़क के पुलिस प्रशासन के आगे, कोर्ट के आगे वहीं जान दे देंगे। इतना ज्यादा हमें परेशान कर दिया गया, इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया गया है कि इससे आगे हमारी सहन शक्ति नहीं है। तो कई बार दत्ते हो गई। अच्छा हाँ, एक बार तो भाई यहाँ पे फर्श से लेकर गाड़ी इनकी काट दी थी, फोड़ पड़ दी थी। अच्छा हाँ, फिर एक बार भाई शीशे सासे फोड़ गए थे, गाड़ी गेट गाट तोड़ गए थे। फिर तीसरी बार भाई गाड़ी तोड़ गई। ऐसे ही हम किन्नर हैं, घरों में जाके बधाई मांगने आते, इतना शहर का टुकड़ा मांगते, अगर वही हमसे खोस लिया जाएगा तो खाने के लिए जब घर में निवाला ही नहीं रहेगा तो इससे अच्छा क्या है, फांसी दे लेंगे, डेरे को जला देंगे, यही मर जाएंगे, यही पैदा हुए थे, यही हमारी अर्थियां उठ जाएंगी, फिर क्या होगा। बार वारदात कर चुके हैं, ठीक है। एक बार तो लठवट मार गए, गाड़ी वाड़ी सारी यहीं तोड़ गए थे, ड्राइवर के भी मारे, उनको भी मारे, सारे इनके मारे पीटे। हरियाणा के शेर मीडिया चंद खलान भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई रोहतक शहर में। आज एक ऐसी घटना ने लेकर आपके सामने खड़ा हूँ जो कि एक भाई दर्दनाक भी और एक शर्मनाक भी। जो हमारा जो किन्नर समाज है उस पर भाई पत्थरों से वार किया गया है भाई उनके मकान पे। ये फिलहाल ये मकान के सामने ही खड़े हैं भाई, एक बार मकान दिखा दे भाई। ये मकान है भाई, तो मतलब ये 2-3 गुंडे आते हैं और भाई जो पत्थर होते हैं वे भाई घर पे बरसाने शुरू कर देते हैं। क्या कहानी है क्या नहीं है, जो भी यहाँ पे मौजूदा थे भाई, जो शाम को यहाँ मौजूद थे भाई, उन जो जिन्होंने यह घटना देखी है और जो कैमरे में यह घटना कैद हुई है, तो टोटल भाई चीज हम अपना दिखाना चाहेंगे और पूरा किन्नर समाज हमारे साथ में खड़ा है फिलहाल। तो उन तो पूछेंगे क्यों उन्होंने वारदात करी, क्या उनका मकसद था और क्या वे इनसे चाहते हैं। जो हमारी जब एक बच्चा पैदा होता है उनकी उम्र भर की दुआ मांगते हैं परमात्मा से, उनकी लंबी उम्र दे परमात्मा, तो वे दुआ देने वाले आज खुद एक खतरे में है भाई। आज बधाई भी मांगने के लिए जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं इनको डर सताता है, अब कभी वे गुंडे आके कभी हम पे वार ना कर दे। तो ये हमारा किन्नर समाज हमारे साथ में जुड़ गया है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी एक बार अपना परिचय दो सबसे पहले। जी मेरा नाम आरती है, मैं सविटी महंत जी की शिष्य हूँ, रोहतक के डेरा में रहते हैं हम। तो जी जो हमने यह घटना सुनी है, जो परसों प्रले दिन जो यह वारदात हुई आपके मकान पे, जो पत्थर बरसाए गए हैं, कैमरे में भी कैद हुई है ये घटना, तो आपका क्या कहना है, क्या मुद्दा था जिसके कारण मतलब ये पथराव हुआ है आपके घर पे। हम जी और के कहा करे एलनाबाद सिरसा के पास हम सम्मेलन में गए हुए थे, मेरे सभी चेले नाती हम सब सम्मेलन में थे। और तो हम 23 तारीख को रात को आए हैं, 23 तारीख न रात में हम 10 बजे करीब आए हैं। आके हम अपने खाना पीना खा के सो गए थे, ठीक है। तो हम तो सवेरे उठे तो हमारी काम वाली आई है, पड़ोसी आई, उन्होंने तो सबने दरवाजे खुलवाए, खोलो दरवाजा भी तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होया है। हमने आके देखा तो हमारी गाड़ी टूटी पड़ी, हमारे इतने ईट पत्थर बरसा रखे पूरी गली में है। इनका इन्हें तो पता भी नहीं था, हमारे तो कहीं इन्होंने बताया पड़ोसियों ने। भाई ये जो भाई मैं तो देखो ये तो चल मले आप मानते हो कि भाई ये अपनी बड़ाई कर रहे हैं या खुद भाई कोई फिल्मी बातें कर रहे हैं। जो यहाँ के पड़ोसी है उनसे पूछना जरूरी है क्योंकि वे मौजूदा थे यहाँ पे भाई, उन्हें पता भाई कैसे क्या यहाँ पे वारदात की गई है। तो कुछ हमारे साथ में जुड़ गया भाई, पड़ोसी हैं भाई साइड के। तो नमस्कार जी। हाँ तो जी क्या नाम अपना। मेरा नाम अनीता जी। हाँ तो अपना ही मकान होगा ये साइड में। हाँ ये सामने मेरा मकान। अच्छा आपका मकान है। हाँ जी। तो जी ये बोल रहे हैं भाई ऐसे ऐसे वारदात हुई, क्या ये सच्ची घटना है। सच्चाई है जी, हमने ठाई सुबह ना तो पता भी न था, ये दूसरी घटना जी। एक बार पहले भी इनके घर पर गुंडे आए थे। अच्छा। और ये परसों की बात है, परसों रात को इन्होंने फिर हमला कराया है। ये नहीं पता हमने कौन है कौन नहीं, आते हैं हमला करते हैं चले जाते हैं। फिर ये जब गोली मोहल्ला इसने कुछ एक्शन लेने की नहीं सोची कि कल ने हमारे घर पे भी पता हो सकता है। इतना जाल है ना जी, उठे इतना खुड़का उतना तो बात जामे है। डटते हो तो फिर हम पूछ ले कौन हो भाई, क्या तिया हो के वजह है, वो तो हम पूछ लेंगे जी, मिलेंगे तो हमने मिलते तो कोई भाग जा है, भाग जावे। हाँ कुआड़ खुलते पहले भाग जा। बिल्कुल है। तो भाई देखो जो दुनिया की सलामती चाहते हैं आज वे खुद खतरे में आज फंस चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन से क्या शिकायत करना चाहोगे आप। देखो जी हमने सुबह 112 पे फोन करा, 112 वाले भी आए, ठीक है। उन्होंने अपना वीडियो बनाई, सब कुछ देखा उन्होंने। हाँ फिर उसके बाद हमारे को थाने में गए, हम ओल्ड सब्जी मंडी में, तो कैमरे के वहाँ उसमें के कहा अगर थाने में गए तो थाने में जो IO साहब थे आजाद जी, उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिखी। हाँ फिर उसके बाद वो हमारे साथ यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ फुटेज भी निकलवाई कैमरे की, फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये जो रुखसाना है
रुखसाना है, ये इधर हमारे इसी गली में रहा है आगे, और इसके साथ रहता है एक लड़का काला नाम का। हाँ, वो जितने भी काम करवावे, जितने हमारे ऊपर कांड करवावे, यो करवावे जी। अच्छा, वो करवावा है। हाँ, ये रुखसाना आपने पूरा शकर यकीन हक भाई उसी न मारते, मतलब दवे सर भाई वही करवा रहे हैं काम, वही करवावा जी। आई गेड़े का काम है। कारण क्या है? कारण ये इलाके को लेके है। नु कहे तुम अपने शहर छोड़कर चले जाओ, नु बताओ हमारे के पैदाशी बच्चे, हम यहाँ के हैं, बताओ हम अपने शहर छोड़ के कहाँ जावांगे? फिर वे इस फील्ड जैसे कि भाई कैसे हैं आप, पुराने हो या वे मतलब पुराने कैसे, क्या मतलब है? नहीं, ये तो एक फरोड किन्नर है, ये डुप्लीकेट किन्नर है, ये किन्नर भी नहीं है। सन 2000 के अंदर इसने अपना सेक्स चेंज करवा के, और हमारे भीमा गुरु जी थे, ठीक है, उनका है ना अपना नाम ले दिया, उनकी जेल कटवाई इसने, है ना। हमारे तो जद्दी पुस्ती डेरे, हम शहर के जद्दी पुस्ती डेरेदार किन्नर है हमारे जो गुरुजी हैं। क्योंकि मेरे गुरुजी तो बाहर भीतर रहा है, उनका तो बिरादरी में आना जाना रहता है, वो तो बहुत कम रहते, कम में हम मैं रहूं हूँ। और एक मेरी एक गुरबाई है अंजलि, अभी वो भी कहीं घूमने गई हुई थी, है ना, वो तब तक आई भी नहीं है। वो मैं और मेरे शिष्य सभी रहते हैं, है ना। ये बधाई पे जाते हैं मेरे चेले, इनके ऊपर बीमार गाड़ी पाछा ला ले, मोटरसाइकिल पाछा ला ले, है। हमारा तो कति जीना दुश्वार कर रखे, इतने हम परेशान कर रखे को हद नहीं। हम तो घर तले करते हुए बैठ रहा हाँ। अरे इसने मेरा फोन दिए है वो। तो भैया अपने एक घटना और दिखाओगे जो कि कैमरे में कैद हो चुकी है, जो वे पथराव कर रहे थे। तो आपने भाई एक बार मैं वह गाड़ी दिखाना चाहूंगा, इको गाड़ी है भाई, इको गाड़ी में मतलब कहीं ना कहीं भाई पत्थर मार कर गए हैं, नुकसान कर गए हैं भाई। दिखा दे एक बार भाई, ये पथराव जो कराया था भाई रात के समय परसों, तो भाई ये गाड़ी का शीशा भी जो बैक साइड का होता है वो भी फूट चुका है भाई। और भाई ये दिखा दे भाई उर्लिकन है, यहाँ पर जो पथराव कर जा रहे हैं तो उनके भी निशान मिलेंगे आप ना भाई दीवारों पे। तो ये वीडियो है जी, जो तो एक बार आजा भाई, एक बार ये वीडियो दिखा दे भाई, जो कैमरे में कैद हो रहे, जो दो गुंडागर्दी जो करने के लिए आए थे, तो उनकी फोटेज भाई हमारे पास में है। इधर लाओ, देखो ये रहे, दिखा भाई, ये रहे 2 जने, ये रहे, ये रहे, ये रहे। वो लागे मारना, देखो ये मार रहे, लाग रहे का दागत मारना, और इतना का चट्टार तो दिखाता मारना लाग रहे, वो मारना लाग रहे। देख लो भाई, वो पत्थर बगाते दिखाई दे रहे हैं भाई वीडियो के अंदर भी। तो और भी हमारे जो साथ में जुड़ रहे हैं, ठीक है जी, इतनी ये बहुत है। एक वीडियो ये बाज के भी आए, ये बाज के भी आए हैं। नो बताओ जी, मारा तो इसका मतलब नो लगा लो, गरीब आदमी का तो कोई जीना है कोना के, गुंडे बदमाश का सब किमे हुआ है। नो बताओ, मैं अपने जेल जाना लेकर कित जाऊं, कित बढ़ जाऊं, मनु बताओ हमारा कसूर क्या है? ये तो इतनी दादागिरी जमावक, शहर छोड़ के जाओ, शहर छोड़ के जाओ, हम क्यों जावा, कहाँ जावा हम अपने शहर छोड़कर है। ये खुद डुप्लीकेट किन्नर है, ये किन्नर भी नहीं है, इसका सब कुछ दिखाएंगे हम। ये 2000 में इसने अपना लिंग परिवर्तन करवा के अपने के का अगर हमारा उसका भीमा गुरु का नाम लिया था, जेल भी कटवाई इसने हमारे गुरु जी को। ये पढ़ लो आप, ये पढ़ लो, ये पढ़ो एक बार, ये देखो ये रहा। हाँ जी, मैं इसमें डाल दूंगा भाई, और जिसने पढ़ना तो पढ़ भी लिए हो भाई, मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, वीडियो के अंदर। तो आप देख लेना। रानीला गांव का है, शिव कुमार इसका नाम है, कनागत इसके बाप का नाम है। गांव रानीला पिलाना है जो उधर है, ये रानीला पिलाना गांव का लड़का है ये, ठीक है। इसने अपना सेक्स चेंज करवा के पहले किन्नरों को फंसवाया, हमारे गुरुओं को जेल कटवाई, अब ये हमारे को जीने नहीं दे रहा। ये मेरे चेले रही आ रही, इसके पीछे भी 3-4 दिन पहले गाड़ी लगाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी गई हुई थी बधाइया के ऊपर। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मैं परी चौधरी बोल रही हूँ। मेरी रोहतक वासियों को सभी को नमस्कार। मैं परी बोल रही हूँ। ये हमारा डेरा है। आए दिन गुंडों की इतनी गुंडागर्दी दादागिरी हमारे ऊपर दिखाई जा रही है, इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि जीने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इस गली के बिल्कुल बैक साइड में ही उन किन्नरों का घर है जो हमारे साथ इतने अत्याचार कर रहे हैं। मेरा तो कानून से, मेरे रोहतक वासियों से, मेरे देश से, IG से, DIG से, SP से सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। मैं परी किन्नर अर्बन स्टेट के अंदर मैंने 4 बार एप्लीकेशन दे ली होंगी, और SP के यहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दे ली। उनको बार बार बुलाया भी गया, ना ही तो वो आते हैं,
वो काला है, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग होंगी बकायदा, आए दिन मेरे को गुंडों से उठवाने की, बलात्कार की, हर एक की धमकी देता रहता है कि तेरे को उठवा देंगे, बलात्कार करवा देंगे। इन सबको ये बिल्कुल एकदम फ्रॉड किन्नर है, इसकी डॉक्टरी करवाई जाए। हम लोगों से हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, पीजीआई के सर्टिफिकेट, हर एक चीज जांच की जाए। अगर वो फ्रॉड है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई की जाए। अगर हम फ्रॉड है तो हमारे खिलाफ। कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून के ऊपर ही सबका विश्वास होता है, हमें भी कानून पे ही विश्वास है। जो ये आए दिन गुंडागर्दी करा रहे हैं, हमारे डेरों के ऊपर पत्थरबाजी करवाना, किसी के पीछे गुंडे लगा देना, किसी की बलात्कार की धमकियां देना, किसी को किडनैप करवा देना, ये इनसे कुछ नहीं होता। कानून से कोई भी नहीं बच पाया है। रुखसाना, मैं तुझे समझा रही हूँ, शहर के अंदर जो तूने ये आतंक का माहौल पैदा कर रखा है ना, किन्नरों की छवि जो तू बिगाड़ रहा है, तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि तू एक फ्रॉड किन्नर है। तूने सेक्स चेंज करवाया है, तेरे को तो कमाना है, खाना है, चरस गांजा पीना है। हम जो गद्दी नसीन किन्नर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी है, ये मेरे गुरुजी खड़े हैं, ये मेरे गुरुजी खड़े हैं, इनके बाद हम हैं, हमारे बाद हमारे शिष्य हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी प्रथा चलती आ रही है। हम जैसों को बहुत ही परेशानी का झेलना पड़ा है। सर, इसके साथ एक काला किन्नर रहता है, उसको किन्नर ही कह लो, लड़का ही कह लो। जो किन्नरों के साथ जाके किन्नरों का पैसा खाता, मैं तो उसको किन्नर ही कहूंगी, ना कि लड़का कहूंगी। वो जो काला है वो सब कुछ ये काम करवाता है, वो गुंडों को वो बुलवाता है, रुखसाना के साथ बधाई पे वो जाता है। उनका कार्ड है एक विजिटिंग जो घरों में देते हैं बधाई के, उसके ऊपर भी ड्राइवर का नंबर है। अगर कोई किन्नर होगा तो अपना नंबर देगा, ड्राइवर का क्यों देगा? ड्राइवर को थोड़ी ना बधाई लेनी है। अगर बधाई लेनी है तो किन्नर को लेनी है, तो वो किन्नर का नंबर ही होगा ना। उसने कार्डों पे भी अपने नंबर, जजमान के घर में जाके अंदर बैठ के वो खुद लेता है, वो डिसाइड करता है। मेरे शहरवासियों से हाथ जोड़कर, बिल्कुल दिल की गहराइयों से गुहार लगाकर मैं ये बात कह रही हूँ कि जो ये रुखसाना किन्नर है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। इसने 10-15 साल पहले मेरे गुरुओं के खिलाफ झूठे मुकदमे लगवाए थे, झूठे मुकदमे में उन्हें जेल करवा दिया था। उसके बाद मेरे गुरुओं ने वहां से बरी होके कुछ करके अपने बाहर आने के बाद, सुनो जी, इलाके का जो फैसला होता है हमारे शहर के किन्नरों पे, इसने एक इलाके का मुकदमा डाला था, केस डाला था। देखो, जो कोर्ट होता है उससे तो कोई नहीं बढ़ के होता। जो कोर्ट करेगा, ये जज हैं, ये कोई छोटी चीज थोड़ी है। ये कोई चीज देख कैदा जांच पड़ताल करके जब तो फैसला लेते होंगे। जैसे कि आपके जो जितने भी डेरे में भाई, जितने भी किन्नर समाज के जितने जो भी सदस्य हैं, तो उन्होंने कोई फैसला ये नहीं लिया कि भाई उस पार्टी नहीं बैठा ले और आप नहीं बैठा के, और भाई समझाया जा भाई किस बात पे विवाद है, भाई तू क्या चाहता क्या नहीं चाहता है। सुनो जी, पता क्या है, हमारे पूरी बिरादरी जो है किन्नर समाज है, जितना हमारे सम्मेलन होते हैं बिरादरी में, पंचायत में, जहाँ भी हम जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, हर एक जगह आते हैं, वो तो बिरादरी से भी लादावा है, बिरादरी से भी लादावा, बिरादरी से भी उसका होका पानी बंद है। हाँ, उसको किन्नरों में भी कोई नहीं उठाता, कोई नहीं बिठाता। जो किन्नर होगा वो अपने बिरादरी में उठेगा, बिरादरी में बैठेगा। इसने ना कोर्ट में फैसला डाला, तो क्या करे, कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, केस डाली, केस उसने कराया के सारा इलाका है मेरा है, रोहतक का, ठीक है। उसके बाद उसने जैसे शहर के जोड़ों पे इलाके का केस डाला, तो जज ने वो कागज हमारे भी देखे, उनके भी देखे, और जो किन्नर समाज है सबके कागज देखे, तो उसी टाइम है ना ये केस हार गया। ये हमारा अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन था हापुड़ के अंदर। इसके यहाँ पे भी है, ये जो है जूम करके दिखाती हूँ, ये रुखसाना किन्नर है। यहाँ पे भी बैठ के इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कही कि भाई चल कोई नहीं, तूने अपने, हाँ ये वही किन्नर है, गौर से देखो ये वही किन्नर है। इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की भी कही कि कोई नहीं, तूने सेक्स चेंज करा लिया, अब तू किन्नर ही एक तरीके से, तू थोड़ा सा टुकड़ा खा ले। आए दिन पूरी बिरादरी में से इसको लादावा कर दिया गया है, पूरे अखिल भारतीय किन्नर समाज में से इसको बायकाट कर दिया गया है। या तो आप किन्नरों को बुला लो, या रुखसाना बुला लेगी, या हम बुला के पूछवा देंगे हमारे किन्नर समाज से कि ये बिल्कुल बायकाट है। बिरादरी में से भी, किन्नरों में से भी, कानून प्रशासन में से भी। मेरे पास सम्मन के भी वो भी है, मैं 3 दफा इसके घर पे सम्मन पहुंचा चुकी हूँ कि भाई तू थाने में आ जा। अगर तू रियल है, हम फेक हैं, अगर तू रियल है तो तू थाने में आ जा, पुलिस प्रशासन अपने आप जांच कर लेगी, तेरी भी डॉक्टरी होगी, मेरी भी होगी। अगर मैं नकली होंगी तो मैं फंसूंगी, तू नकली होगा तो तू। मैं इस रोहतक की बच्चा हूँ, छोटी सी थी, 13-14 साल की थी जब मेरी गुरु मुझे यहाँ से ले आए थे अपने शहर के अंदर से ही। और वो उसके साथ जितने भी है, वीडियो देख लेना, उसके साथ यूपी के, बिहार के, बांग्लादेश के, नेपाल के, वहां के लड़के, वहां के लड़कों को बुला के सूट पहना के थाने में लेके जाके खड़ा कर देता। हमारे तो आधार कार्ड चेक करो, पैन कार्ड चेक करो, जो भी कुछ है वो चेक करो, उन पे एड्रेस देखो, एड्रेस तो नहीं बदला होगा, माँ बाप तो नहीं मरे होंगे, उनसे पता करो। इतनी गुंडागर्दी नहीं होती।
आए दिन मेरे चले जाते हैं बधाई पे, उनके पास वीडियो कॉल करके हैं, उनको व्हाट्सएप कॉलिंग करके गाड़ी देता है और वीडियो कॉलिंग करके सरेआम नंगा होके है, ऐसा नंगा उगाड़ा होके ऐसी गालियां दे, वैसी बदतमीजियां करते हैं वो हैं। ये हिजड़ों के काम होते हैं। हिजड़ों का काम तो ये होता है, हम तो तुम्हारे इधर के फकीर होते हैं, है ना। जिसके घर में जैसा मिल गया, किसी ने 100 दे दिया, किसी ने 50 दे दिया, अपने 2 रोटी खा के अपना गुजारा करते हैं। और उसको चाहिए दारू सुल्पे मीट, हम तो नहीं खाते जी। हमने कोई लुंगाड़े पालने हैं। मैं रहती हूँ मेरे डेरे में, मेरे चेले रहते हैं, मेरे घर में कोई आदमी भी नहीं रहता। मेरे को तो इतना खतरा जी, मैं तो घर से भी निकलने से परेशान हूँ, घर से भी नहीं निकल सकती, इतना डर लगता है। जो सबकी जान की सलामती मांगते हैं आज वो खुद खतरे में है, हम तो खुद प्रशासन से और परमात्मा से एक दुआ मांग रहे हैं, अगर भाई हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा बंदोबस्त कराया जाए, भाई हमारी जान हानि ना कोई खतरा ना हो। ठीक है, ये पूरे डरे हुए हैं भाई। कहीं बधाई मांगने के लिए जाते हैं तो एक डर सताता कि भाई कभी वे गुंडे दोबारा ना आ जाएं। अगर हम बधाई मांगने के लिए जा रहे हैं, कहीं 1 ले 2 ले निकल गए तो कहीं 3-4 गुंडे भेजकर कभी हमारे भाई नुकसान ना कर दे हमारा। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दो। मैं अपने रोहतक से बोल रही हूँ, अंजलि गुरु की चेला स्वीटी दादी की पोती चेला। मेरा नाम मोना है। मोना जी। हाँ जी। तो मोना जी आपकी क्या राय है इसके बारे में? हमारी राय यही है जी, हम बहुत परेशान है। ये गुंडागर्दी टाइप का हिजड़ा है, ये हिजड़ा भी नहीं है, ये फेक किन्नर है। ठीक है जी। और हमारे तीसरे दिन हमले 6 महीने नहीं होते फिर हमले शुरू हो जाते हैं इनके। ठीक है, कभी हमारे पे केस डालता है, झूठे मुकदमे चलते हैं, फिर वो मुकदमे भी खारिज हो जाते हैं, हार जाता है। ठीक है, हम हमारे तो प्रशासन से यही गुहार है, हमें बस बचा लिया जाए, ऐसे गुंडे हिजड़ों से हम तो परेशान हो गए। मैं कहाँ लेके हमारे शहर से ये गंदगी निकाल लीजिए। मैं कहाँ लेके जाऊँ? हम तो बहुत मजबूर हो गए, हम कहाँ जाए, हम यहीं के बच्चे हैं, कहाँ जाए, कहाँ डूब के मरे, क्या काले पानी उतरे क्या है? हमारे तो अन्नदाता आप ही हो, शहरवासी। जो ये घरों में देते हैं, ये इनका कार्ड है। इस नंबर को गौर से देख, इस नंबर को डायलिंग करना, इस नंबर के बारे में इंक्वायरी निकलवाना, ये नंबर किसका है। हिजड़ों के कार्डों पे हिजड़ों के ही नंबर आते हैं, किसी लड़के के, किसी ड्राइवर के, किसी के भी नंबर नहीं होते। अगर कोई हिजड़ा है, कोई घर में जा रहा है, भीख मांगने जा रहा है, दुआ देने जा रहा है, वो अपना नंबर देके आएगा, ना कि ड्राइवर का नंबर। ठीक है, इतना तो मेरा शहर का जजमान भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छे की बुरे की सबको परख है। मैं तो पुलिस प्रशासन से बिल्कुल हाथ जोड़ के, मेरी गुरु की तरफ से हाथ जोड़ के गुहार लगा रही हूँ। हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, मैं MA कर रही हूँ। परी चौधरी नाम है मेरा, मैं MA कर रही हूँ। कॉलेज में भी आए दिन जाते हैं, स्टडी करने भी जाते हैं, शहर के अंदर मार्केट में भी जाते हैं, कहीं भी जाके रास्ता घेर के खड़े हो जाते हैं इनके गुंडे। मैं तो हाथ जोड़ के कर रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। या तो आप इनका कोई इलाज करो, नहीं तो अतिकांत तो यही होता है, हम तो खुद ही जान दे देंगे, इससे ऊपर बड़ा कुछ नहीं है। हम तो अपने गुरु चेले पेट्रोल छिड़क के पुलिस प्रशासन के आगे, कोर्ट के आगे वहीं जान दे देंगे। इतना ज्यादा हमें परेशान कर दिया गया, इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर दिया गया है कि इससे आगे हमारी सहन शक्ति नहीं है। बार बार एक तरीके से जलील होना, बलात्कार की धमकियां देना, किडनैपिंग की धमकियां देना, इस काले का बायोडाटा उठाया जाए। सुल्पा, गांजा, चरस, अफीम, इतने बड़े बड़े ये अपराध करता है, इतने बड़े बड़े लड़कों को अपने साथ रखता है। किस वजह से? किन्नरों का क्या काम लड़कों का? हमारे डेरे के अंदर जाओ, पूरा डेरा चेक करो, कोई भी लड़का नहीं मिलेगा। क्या काम किन्नरों के घरों में लड़कों का? तो एक बार जांच करवाओ, निष्पक्ष होके। अगर हम कसूरवार हैं तो हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई की जाए, अगर वो कसूरवार है तो उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करवाई जाए। उधर पानी का पानी चाहिए, इनकी जांच पड़ताल करवाई जावे। जो ये लड़के आए हैं, ये क्यों भेजे हैं? ठीक है, ये तो चाहता कि हम शहर छोड़ के भाग जाएं, हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे हम तो, हम मर जाएंगे। मैं पैदा हुए, हमने कुछ नहीं, ठीक है, हमने तो इतना भाई हम यही कहेंगे कि भाई इनकी आवाज उठाई जाए, और भाई इनकी जो दिल की आवाज है, जो इनके आंसू दिखाई दे रहे हैं इनकी आंखों में, अगर भाई जो डर का माहौल जो बढ़ रहा है इस मोहल्ले में भी, और भाई घर पे जो पथराव कराया गया है, और जितना भी ये गाड़ी थी जो इनकी पर्सनल गाड़ी है जिसमें ये जाते हैं भाई बधाई मांगने के लिए, उस गाड़ी के शीशे भी फोड़ रखे हैं भाई, और वारदात करी गई है भाई। लगातार 2-3 बार ये वारदात हो चुकी है भाई, ये तीसरी चौथी बार ये वारदात थी इस मकान पे। और इनका कहना ये है अगर हम बधाई मांगने नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? ठीक है, और कोई काम धंधा कर नहीं सकते। ठीक है, और क्या कमाएंगे ये बताओ भाई? आपने पता भाई किन्नर समाज का एक ही काम होता है कि भाई कोई बच्चा होगा या कोई भी खुशी है, कोई ब्याह शादी का प्रोग्राम है, उसमें भाई इनका जो मांग कल्याणकार भाई जो बधाई लेने का काम होता है, उसी तो ये अपना पेट भरते हैं, अपने डेरे के अपने चेलों की वो करते हैं भाई। ठीक है, तो जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? बस हम दोनों को माजी हमारी जान मान की हिफाजत की जाए। ठीक है,
दूध का दूध और पानी का पानी करे जावे, इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। हमने तो बस यही चाहिए जी। मैं कित जाऊंगी अपने चेलिया न लेकर, मैं कित मरूंगी, हम कहाँ जाऊं, हमारा कोई रास्ता तो बताओ। बिल्कुल भाई, कोई ना जी। एक किसान होता है, एक किसान के पास अगर खेती करने के लिए उसकी थोड़ा टुकड़ा जमीन का होता है ना, तो किसान मरना अच्छा समझता है, उस जमीन को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे ही हम किन्नर हैं, घरों में जाके बधाई मांगने आते, इतना शहर का टुकड़ा मांगते, अगर वही हमसे खोस लिया जाएगा तो खाने के लिए जब घर में निवाला ही नहीं रहेगा तो इससे अच्छा क्या है, फांसी दे लेंगे, डेरे को जला देंगे, यही मर जाएंगे, यही पैदा हुए थे, यही हमारी अर्थियां उठ जाएंगी। और शहर के अंदर जितने भी किन्नर हैं सबकी जांच करवाई जाए। मेरी तो कानून से, अपने एसपी साहब से, डीसी से, आईजी से, डीआईजी से, सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि कानून कार्रवाई की जाए, हमारे को एक प्रोटेक्शन दी जाए हमारे ऊपर। जो ये रोज की रोज आए दिन गुंडागर्दी धमकियां हो रही हैं, इनसे हाथ जोड़ के हमें बचाया जाए। बस हाथ जोड़ के यही गुहार लगा रही हूँ मैं तो बार 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 बार। हाँ, राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई अपना? मेरा नाम भाई सहवाग है। अच्छा, इस मोहल्ले में रहा है? हाँ, इस मोहल्ले में मेरा घर है यहाँ पे। अच्छा, साइड में ही है। हाँ बस। तो जो ये हमारे जो किन्नर समाज आज इतने परेशान हो रहे हैं, ये लगातार एक गुहार लग रहा है कि भाई हमारे घर पे लगातार पथराव होने लग रहे हैं। इनके साथ कई बार वारदातें हो रही है। अच्छा। हाँ, एक बार तो भाई यहाँ पे फर्श से लेकर गाड़ी इनकी काट दी थी, फोड़ फाड़ दी थी। अच्छा। हाँ, फिर एक बार भाई शीशे सासे फोड़ गए थे, गेट गाट तोड़ गए थे। फिर तीसरी बार भाई गाड़ी तोड़ गए। अच्छी तरह रहते हैं गली मोहल्ले में, सबसे प्यार से रहते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं इनकी, सिर्फ इनकी किन्नर किन्नरा का झगड़ा है। यहाँ पे किसी और के गला कोई वारदात नहीं, वो नहीं है। हाँ, ये किन्नर किन्नरा का झगड़ा है जी, ये किन्नर झगड़ा करा रहे हैं। पड़ोस तो हमारा इतना अच्छा है, मोहल्ला पड़ोस तो बहुत बढ़िया जी, इतनी इज्जत करें बेचारे हमारे, हम भी इनकी करते हैं ना। इम देखो हम तो किन्नर हैं, फकीर हाँ है ना, पहले फिर अब हमारे सविटी गुरुजी हैं है ना, और भी हमारा किन्नर समाज है, हमारे तो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं ना। अब यूँ बताओ, हम तो फकीर इंसान है, हम तो वही बात है, किसी का मांगण जामा, खान जामा, कोई चोरी तो नहीं कर दे, डाके तो नहीं मार दे हैं, किसी के घर में खुशी होगी, हम तो सवेरे उठ के यह दुआ कराए, परमात्मा सबके घर में खुशी दियो, सबके घर में। और बार बार वो ये कहते हैं कि गोहाना के किन्नर है, गोहाना के किन्नर। पहले ये बताओ 10, 15, 20 साल पहले गोहाना कहाँ आता था? रोहतक के अंदर झज्जर और गोहाना रोहतक जिले के अंदर ही तो थे, अभी तो बने ये। तो कैसे पार्टीशन होगा? जब हमारे बुजुर्ग थे, जब एक रोहतक जिला था और रोहतक के अंदर ही गोहाना था और रोहतक के अंदर ही झज्जर था, ये कागज जब के बने हुए हैं, ये जिले तो अब पार्टीशन हुए हैं। तो पहले वो नालायक पढ़ ले और पढ़ के एक बार जांच कर कि रोहतक कहाँ था, गोहाना कहाँ था और झज्जर कहाँ था। अब जिले के साथ से हिसाब नहीं होता, किसी के दादा के 10 किले होना और वो दूसरे गांव में चले आ जाओ, तो पहला 10 किले नुए बटेंगे, नूना को फलाने गांव में चले गए वो, ठीक है ना। इतना थोड़ा दिमाग लगा के बोला कर, गोहाना गोहाना रोहतक से बाहर नहीं था। हमारा एक गुरुजी था, वो गोहाना चले गए, हमारे गुरुजी यहाँ रह गए। पहले गोहाना रोहतक के अंदर था या नहीं था? बस फिर पता तो है नहीं। और सुनो जी मेरी बात, जो हमारे जो कागज होते हैं, हमारे बिरादरी के कागज होते हैं, हमारे जो जैसे अब मेरा जो दादी थी जो हमारी बड़ी, उन्होंने हमारी दादी को दिया, फिर हमारी दादी थी जो उन्होंने हमारे गुरुजी को दिया, है ना। अब जैसे हम हैं, हम अपने चेले को दे दें, ये तो हमारे ऐसे बिरादरी का हमारा चलता है। हम तो कागज पत्थर से हर एक चीज से भरपूर हैं। आए दिन तो आए तीसरे दिन का काम हो रहा है इनका तो भैया, 3-4 बार वारदात कर चुके हैं। ठीक है, एक बार तो लठवट मार गए, यहाँ गाड़ी वाड़ी सारी यहीं तोड़ गए थे, ड्राइवर के भी मारे, उनको भी मारे, सारे इनके मारे पीटे खूब, जब बड़ी मुश्किल से बचे थे। आज तीसरे दिन का काम हो रहा है। ये पीछे जब पड़ोसी उड़ोसी बाजे ना, जब कहीं जाके वो गाड़ी छोड़ छोड़ कर बाजे, नहीं तो ऐसे बाज लेते। तो आज तीसरे दिन होते हैं। यहीं रास्ते में यहीं घेराव कर लिया था, यहीं की मारते हुए यहाँ तक बचाते हुए लाए थे इनको। मेरी जो बड़ी गुरु भाई है अंजलि है, ठीक है, जो मेरे साथ ही रहती है, हम दोनों इकट्ठी रहती हैं। वो ये 3-4 महीने पहले की बात है, उधर बधाई पे से आ रहे थे, उधर पल्ली गली के कून पे लगे थे लड़के मारने, सीधे फरसे ले रहे थे, गुंडास कुआड़िए और बिंडे मार मार के हमारे ड्राइवर का भी हाथ तोड़ दिया था। हाँ, इतना भयंकर हादसा पहले करवाया। हाँ, अब दोबारा फिर यही काम करवा दिया। तुम बताओ जी हम क्या करें, कहाँ तक सहन करें? चलो जी, प्रशासन करेगा आपकी भी। ठीक है, जुड़े रहो ऐसे ही भाई, ऐसी ऐसी खबरों के साथ में जुड़े रहेंगे हम भी, और अपना दिखाते रहेंगे सच्ची घटना के साथ, ऐसे ही जुड़े रहो। तो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखाने वाले भाई प्रीतम नागर की राम राम भाई।